शिव शिष्य बगिया का फूल तो नहीं बन सका, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि आप अपने चरणों के धूल तो कम से कम बना लीजिए। अच्छा, एक भाई ने कहा है कि शिव शिष्यता की बगिया का फूल तो मैं नहीं बन सका, आप अपने चरणों की धूल हमको बना लीजिए। हम तो अपने सारा धूल ही हैं। हम हमारे पाँव की धूल लेके क्या करेंगे? हमारे तो गुरु शिव हैं, उनकी धूल ही लीजिए तो कुछ काम भी बन जाए, कुछ जगत भी ठीक हो जाए और कुछ पारलौकिक जगत भी ठीक हो जाए। मेरी धूल लेके क्या करेंगे? जैसे आप हैं वैसे हम हैं, आप भी शिव के शिष्य हैं, हम भी शिव के शिष्य हैं, दोनों में कोई फर्क तो है नहीं। नेक्स्ट। मेरा बेटा शिव से को गुरु मानने के लिए तैयार नहीं, तो क्या करें? एकदम ठीक है। एक भाई ने पूछा कि मेरा बेटा महादेव को गुरु मानने के लिए तैयार नहीं है, इससे बढ़िया बातें नहीं हो सकती है, छोड़ दीजिए। जो कहे ना, समझ लीजिए एक दिन वहां कहेगा। जो कहे हाँ, चलो वो तो ठीक है, बाद में ना कह सकता है। और जो कुछ नहीं बोले, ना हाँ ना ना ना, उस साला बड़ी खतरनाक होता है। जो ना कह दिया वो एक दिन हाँ कहबे करेगा, जाएगा कहाँ वो? तो बेटवा नहीं मान रहा है तो मानेगा एक दिन जरूर। अगर बेटवा कुछ नहीं बोलता है, चुप, तो समझ लीजिए सारी डेंजरस, कुछ नहीं करेगा ये। चलिए। शिव गुरु हैं ये समझते हुए भी मन अपना समझता नहीं है, लेकिन मैं अपना समझने के लिए करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। मन समझने के लिए क्या करें? वही 3 सूत्र। आपका मन समझे कि शिव मेरे गुरु हैं, 3 सूत्र ही करने होंगे आपको, और मूलतः महादेव से दया मांगनी होगी। आप लोग तो नमः शिवाय करते नहीं होंगे? कोई करता है नमः शिवाय? कौन आदमी नमः शिवाय करता है? हाथ उठाओ तो। अरे साला सब झूठ बोलता है। अच्छा एक बात बताओ, जरा शांत हो जाइए भाई साहब। सांस जब भीतर आती है, हर एक आदमी की सांस आती है, सांस जब भीतर आती है तो नमः आया। अपनी गति में, आपको तेज कम नहीं करना है, जैसे सांस चल रही है उसी गति में। सांस जब भीतर आई तो नमः आया, सांस जब बाहर गई तो शिवाय गया। इसको रोज कौन कौन 2 बार करता है, 1 बार करता है? कौन करता है? सब करबे करता है। अच्छा गिराई, धन्यवाद भाई, करते हैं तो। सांस प्रश्वास पर नमः शिवाय करते हुए महादेव को याद करिए। आप 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिकिएगा, बाजार में मन चला जाएगा, इधर उधर मन चला जाएगा। नमः शिवाय को आपको टुकड़े टुकड़े में करना है सांस पर। 1 बार किया, 5 बार, 11 बार से ज्यादा मत करिए। फिर 2 घंटा के बाद 2 बार कर लिया, फिर 3 घंटा के बाद 1 बार कर लिया। ऐसे ऐसे करके उसको टुकड़े टुकड़े में सांस पर, ऐसे ऐसे सांस मत खींचिएगा प्राणायाम की तरह। जैसे सांस चलती है उसी तरह से नमः आया, शिवाय गया। उल्टा भी मत करिएगा, नमः ही भीतर जाएगा, शिवाय ही बाहर जाएगा, उल्टा मत करिएगा। इसको करिए, करना चाहिए आपको। सोने के पहले जरूर करिए, जागने पर कोशिश करिए कि हो जाए। होता तो नहीं है, साली चाय याद आती है, चाय शिव तो याद आते नहीं है। लेकिन जब भी जहां भी मौका मिले इसको करिए। चलो।
मैं अपने गुरु महादेव के साथ साथ साहब श्री से विनती करता हूँ कि एक बार सेलम तमिलनाडु की धरती पर अपना पैर रखते ताकि मेरे गुरु महादेव का 3 सूत्र तेजी से हो जाए। इसके लिए मैं साहब श्री से दया मांगता हूँ। सेलम आने के लिए मुझको निमंत्रण दिया जा रहा है। हमको समझ में नहीं आता है कि साला हम 70 साल के हो गए, ये ससुरा सब हम ही को बोलाता है, अपने नहीं आता है। गजब हाल है। वैसे मौका मिलेगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन क्या मौका मिलेगा यार। पुरान गाड़ी, हॉर्न बजता नहीं है, गाड़ी को चलाना पड़ता है, गाड़ी चलती है तबे कहती है हट न तो चिप देव, हट न तो चिप देव, हट न तो चिप देव। कहाँ करें यार। वैसे आएंगे। नेक्स्ट। मेरे तरफ से साहब श्री को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ। आप बहुत लंबे समय तक हमारे बीच चमकते रहे, ज्ञान की रोशनी की तरह। शिव गुरु से यही मेरी कामना है। ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया। किसी भाई ने मुझको जन्मदिन की बधाई दी। आप एक बात जान लीजिए कि जब मैं पैदा हुआ था वो बहुत घनी अंधेरी रात थी। सुबह पैदा हुआ और रात में दिवाली मनाई गई थी। दिवाली के दिन मेरी पैदाइश। रोशनी तो जल गई शाम में मेरे पैदा होने के बाद, लेकिन मैं अंधेरे में पैदा हुआ था। दिन का समय था, 8 बज रहा था सुबह का, लेकिन रात बड़ी काली थी। मेरी जिंदगी भी काली है, खुशियां नहीं है मेरी जिंदगी में, लेकिन सोचता हूं कि आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएं तो मेरी जिंदगी भी खुशहाल हो जाए। मैं अपने जन्मदिन से कभी प्रसन्न नहीं हूं, न होऊंगा। दूसरों की जिंदगी में अगर खुशियां ला सकें आप, दूसरों की जिंदगी में प्रकाश रोशनी दे सकें आप, इससे बड़ा आपका आना कुछ भी नहीं है। अगर जीवन को सार्थक करना चाहते हैं हम आप, तो दूसरों को रोशन करें, दूसरों के रास्ते को प्रकाशित करें, दूसरों की जिंदगी को खुशहाल बनाने की कोशिश करें और शिव से जोड़ेंगे। इससे बड़ी खुशी का दिन कुछ नहीं हो सकता है, वो लौकिक जगत का हो या पारलौकिक जगत का हो।